हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे E1CB रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का ही बच्चों ये एक टाइप होता है जो कि एल्काइल हैलाइड कंपाउंड में देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चों? वैसे होने को तो ये कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट को। एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल दोनों कंपाउंड में ये देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है ना। तो E1CB रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड कंपाउंड इन एल्काइल हैलाइड कंपाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों रिएजेंट पहचानोगे कैसे। तो रिएक्शन की पहचान होती है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट दिया हुआ रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों जनरली इसमें NaOH के साथ हीट लिया हुआ रहता है या फिर RO- के साथ हीट दिया हुआ रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो इससे इसकी पहचान हो जाती है। बट ये तो रिएजेंट वाइज हो गया बच्चों, है ना, ये तो रिएजेंट वाइज हो गया। अब जैसे देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है पता है, जैसे एल्काइल हैलाइड में मैं बोल रहा हूँ, कि E1CB रिएक्शन होगा और ये भी बोल रहा हूँ कि इसका रिएजेंट OH- के साथ हीट रहेगा। तो बच्चों अगर आप गौर से देखोगे तो ये एल्काइल हैलाइड में OH- के साथ, इसको तो E2 होना चाहिए था। क्यों? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। समझ के बात को? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब एल्काइल हैलाइड को हीट करते तो E2 रिएक्शन होता है। ये E1CB का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया? तो बच्चों इसके दो कंडीशन है कि एक तो रिएजेंट वाइज ये तो होना ही चाहिए, दूसरा और कंडीशन है बच्चों व्हेन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन। ध्यान से, और यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, E1CB रिएक्शन के लिए दो कंडीशन होगा। पहला नंबर एल्काइल हैलाइड कंपाउंड में होता है, दूसरी बात बच्चों रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट होंगे, है ना। फिर बच्चों किस एल्काइल हैलाइड कंपाउंड में E1CB रिएक्शन होगा? तो कहता है व्हेन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होने चाहिए और बीटा कार्बन पर बच्चों -M ग्रुप होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा कार्बन पर यदि हाइड्रोजन हो और बीटा कार्बन पर बच्चों -M ग्रुप प्रेजेंट हो। ये -M ग्रुप क्या क्या होते हैं बच्चों? -M ग्रुप फेमस होते हैं NO2, CN, CHO, है ना बच्चों, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये सब में से कोई भी ग्रुप हो बच्चों। तो कहता है अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो और बीटा कार्बन पर -M ग्रुप हो, और है ना, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो और बीटा कार्बन पर -M ग्रुप हो, और फिर यदि उस कंपाउंड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट किया जाए तो ऐसे कंपाउंड में E1CB रिएक्शन होता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर देखो पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ, मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड है बच्चों और यहाँ पर एक CHO ग्रुप लगा दिया मैंने, और यहाँ पर बच्चों मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है ना। क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ पर बच्चों इसको मैंने हीट कर दिया OH- के साथ हीट। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल तो आपसे यही पूछ लेगा कि बताइए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। ऑप्शन में देगा E1 दे देगा, E2 दे देगा, E1CB दे देगा बच्चों, है ना, और फोर्थ में बच्चों नन ऑफ दिस दे देगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चों, करेक्ट आंसर जो है E1CB होगा। कैसे? तो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन पर लगा होता है वो अल्फा कार्बन, और बीटा कार्बन पर बच्चों देखो ये -M ग्रुप प्रेजेंट है क्या बच्चों। तो यदि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन हो और बीटा कार्बन पर -M ग्रुप हो, और उस कंपाउंड को, उस एल्काइल हैलाइड कंपाउंड को अगर, है ना, अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट किया जाए तो वैसी स्थिति में बच्चों उसमें E1CB मैकेनिज्म के द्वारा प्रोडक्ट बनता है। बोले तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि E1CB का कंडीशन समझ में आ गया होगा। E1CB रिएक्शन बच्चों एल्काइल हैलाइड में भी हो सकता है, अल्कोहल में भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बच्चों E1CB के रिएजेंट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट होते हैं। इसके रिएजेंट होते हैं E2 वाले, है ना, E2 वाले ही होते हैं बच्चों। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है रिएजेंट नहीं, रिएजेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका दूसरा कंडीशन, है ना, जब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन और बीटा कार्बन पर -M ग्रुप हो, है ना बच्चों, तब ऐसे कंपाउंड में E1CB रिएक्शन होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे इसके प्रोडक्ट बनाने पर। देखो यही क्वेश्चन है सेम टू सेम, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस सॉल्यूशन लिखे हुए को हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूँ मैं अपने तरीके से। तो बच्चों देखो यहाँ पर
क्या होता है, Cl है बच्चों, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O है। सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि ये रिएक्शन होता है दो स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है बच्चों? 2 से अधिक स्टेप नहीं, 2 स्टेप में होता है ना, 2 स्टेप में। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होता है बच्चों? 2 स्टेप में होता है। E1CB रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, ये जो बेस है ना, ये जो बेस है बच्चों, है ना, ये बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है। कौन से हाइड्रोजन को? बीटा हाइड्रोजन को। बच्चों ये अल्फा है और ये बीटा कार्बन है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर बीटा कार्बन ये भी तो है ना, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है बच्चों, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है। तो कहता है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, 2 से अधिक नहीं, 2 स्टेप में होता है। और इसके पहले स्टेप में हमेशा बेस क्या करता है, बेस जो है ना, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करता है। इन फर्स्ट स्टेप रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन टेक्स प्लेस एंड कार्बन आयन इज फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट। और ये जो कार्बन आयन बनता है बच्चों, इसी का नाम होता है कॉन्जुगेट बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, और आपको पता है जब भी कोई एसिड H+ देता है तो एनायन बनता है, उसका नाम होता है कॉन्जुगेट बेस होता है। तो इसके पहले स्टेप में बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है ना। कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, जो कार्बन आयन बनता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। और इस रिएक्शन में ये जो कार्बन आयन बन रहा है, बोले तो जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है बच्चों। आगे समझ में। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि बीटा हाइड्रोजन तो 2 हैं, बीटा हाइड्रोजन तो 2 है बच्चों। इस बीटा के पास भी हाइड्रोजन है, इस बीटा के पास भी हाइड्रोजन है। तो किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा? तो कहते हैं कि बीटा हाइड्रोजन उसी बीटा कार्बन से रिमूव करेंगे जिस पर -M ग्रुप लगा होगा। उसी बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है बीटा कार्बन से जिस बीटा कार्बन पर -M ग्रुप लगा होता है। सवाल उठता है ऐसा क्यों, है ना, सवाल उठता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि आपने पढ़ा है एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का रूल पढ़ा है बच्चों, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ का रूल क्या होता है? स्टेबल एनायन स्ट्रॉन्गर एसिड, स्टेबल एनायन स्ट्रॉन्गर एसिड। आप इस बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन हटा करके एनायन बनाओ और यहाँ से भी एनायन बनाओ बच्चों, तो आप देखोगे कि ये वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए इसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। तो ये बेस क्या करता है बच्चों? इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को H+ के रूप में रिमूव कर देता है। जैसे H+ के रूप में रिमूव करेगा बच्चों, जैसा कि आपको पता है H+ का रिमूवल होगा तो यहाँ पर बन जाएगा एनायन। एनायन जो बना बच्चों, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, इस बेस ने यहाँ से H+ को रिमूव कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में बच्चों ये कार्बन आयन में जो यहाँ पर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। और फाइनली बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, CH डबल बॉन्ड। अब आप ये मैकेनिज्म पूरा लिखा हुआ जो समझिए। देखिए इसके पहले स्टेप में इस बेस ने क्या किया, यहाँ से इस H+ को रिमूव कर दिया, उसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया जहाँ पर -M ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन आयन बना बच्चों। कार्बन पर एनायन का मतलब है लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से लिविंग ग्रुप हटा देंगे। और फाइनली बच्चों देखो यहाँ से प्रोडक्ट बन गया, यहाँ से प्रोडक्ट बन गया। ओवरऑल इस रिएक्शन में बच्चों HX का रिमूवल हुआ है, HX का रिमूवल हुआ है। इस रिएक्शन में डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ है। रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ है। बट पहले जो रिएक्शन होता था, देखो E1 में और E1CB में क्या अंतर है बच्चों? मैं आपको E1 और E1CB में अंतर बताता हूँ। E1 में क्या होता था बच्चों? पहले स्टेप में हाइड्रोजन हटता है और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। E1CB में बच्चों पहले स्टेप में हाइड्रोजन हटता है, बीटा हाइड्रोजन, और कार्बन आयन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। ये मेजर डिफरेंस है इसमें। यहाँ पर बच्चों रिएजेंट होता था वीक बेस,
है ना। और यहाँ पर बच्चों रिएजेंट होता है स्ट्रॉन्ग बेस। E1 और E1CB में ये अंतर है बच्चों। यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, यहाँ पर कार्बन आयन है, बोले तो कॉन्जुगेट बेस है। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट फाइनली बन रहा है बच्चों वो देखो कंजुगेटेड एल्कीन है, मतलब ये जो पाई है इस वाले पाई के साथ बच्चों कंजुगेशन में है, यानी कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन है बच्चों। रेजोनेंस स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए रिएक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है। कहता है इन सेकेंड स्टेप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन सेकेंड स्टेप रिमूवल ऑफ हाइलोजन, हाइड्रोजन नहीं हाइलोजन टेक्स प्लेस एज ए लिविंग ग्रुप एंड कंजुगेटेड एल्कीन इज ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक आध क्वेश्चन चाहो तो ट्राई कर सकते हो। जैसे बच्चों यहाँ पर दे दिया CH3CH, यहाँ पर दे दिया OH, फिर बच्चों यहाँ पर दे दिया CH2 और फिर दे दिया बच्चों यहाँ पर CHO, और उसके बाद आपको बच्चों यहाँ पर दे दिया OH माइनस के साथ हीट दे दिया और आपसे पूछ लिया मेजर प्रोडक्ट। ये भी E1CB का ही रिएक्शन है बच्चों, बस अंतर ये है कि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ना होकर के क्या है हाइलोजन है, मतलब एल्काइल हैलाइड ना होकर के बोले तो हाइलोजन लिविंग ग्रुप ना होकर के OH लिविंग ग्रुप है। OH लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल वाला जो कार्बन है बच्चों वो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। आपको पता है ये मैंने अल्फा बीटा इस C डबल बॉन्ड O के हिसाब से डिफाइन किया बच्चों। अगर आप यहाँ पर लिविंग ग्रुप के हिसाब से डिफाइन करोगे, जो कि एलिमिनेशन में वैसे ही डिफाइन करना चाहिए, ये लिविंग ग्रुप है बच्चों, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पर है वो अल्फा और ये है बीटा, तो ये भी बीटा है। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट किया हुआ है। यदि अल्फा कार्बन पर लिविंग ग्रुप हो, है ना, जो अब हाइलोजन के लिए हमने बात कही थी, अब उसको आप लिविंग ग्रुप पर ले आओ, ठीक है ना बच्चों। यदि अल्फा कार्बन पर लिविंग ग्रुप हो और बीटा कार्बन पर कोई -M ग्रुप प्रेजेंट हो और उस पर्टिकुलर कंपाउंड को अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट किया जाए तो E1CB मैकेनिज्म के द्वारा प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में बेस जो है सबसे पहले यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल करेगा। जैसे बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा बच्चों, फाइनली यहाँ से बच्चों यहाँ से एनायन बनेगा, जो कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, जो कि इस रिएक्शन का क्या है बच्चों इंटरमीडिएट है। और फिर कार्बन पर एनायन का मतलब यहाँ लोन पेयर है, फिर ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों और यहाँ से ये OH लिविंग ग्रुप के रूप में लीव कर जाएगा और फाइनली बच्चों यहाँ पर कंजुगेटेड कीटो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही हो गया इसका मेजर प्रोडक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे बच्चों कोप रिएक्शन है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।